बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जिसका हम सबको जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था वो आ गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फैसला जो है वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो तहरीर किया है। और फैसले में वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को भी नोटिफाई करे। और इस हवाले से वाज़ेह तौर के ऊपर जैसे मुख्तसर फैसले में कहा गया था कि 39 मेंबरान जो हैं वो पीटीआई के हैं और बाकी 41 मेंबरान जो हैं उनको तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत के लिए जो है वो सर्टिफिकेट जमा कराया जाए। 15 रोज़ का वक्त दिया गया था और साथ ये भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको नोटिफाई करे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए रजू किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मुख्तसर वजाहत जारी कर दी गई, लेकिन बाद में ये साबित हुई कि वो वजाहत जो है गैर आइनी और गैर कानूनी है, कि उस वजाहत को जारी करने का कोई तरीक़ेकार जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुजवज़ा तरीक़ेकार हैं। तो यूँ आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वजाहत का इस पूरे आर्डर में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 41 मेंबरान को भी जो है वो तहरीक इंसाफ का कंसीडर करे और साथ ये भी कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का राइट है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जी अवाम जो है वो स्टेक होल्डर है जमहूरियत की और अवाम को मजरूह नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 187 का भी हवाला दिया गया है और ये कहा गया कि 187 जो है वो हमें कंप्लीट जस्टिस का मैकेनिज्म फराहम करता है और जब कंप्लीट जस्टिस हमारे सामने हो तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि दरख्वास्त क्या है, उसमें फ्रीकैन क्या कह रहे हैं, मुद्दई क्या कह रहे हैं, उसमें फिर अदालत ने जो है वो मुकम्मल इंसाफ करना होता है जो वो समझती है। तो यूँ जो है वो ये भी कहा गया है कि जो रूल 94 है उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम करार दे दिया है। और ये जो रूल 94 है ये बेसिकली मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का तयन करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे के पूरे रूल को इस फैसले में उड़ा दिया है। और ये कहा गया है और इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 51 की शेक 6 और आर्टिकल 106 की शेक 3 का भी जिक्र किया गया है जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों से मुतल्लिक है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में का मामला था उससे कन्फ्यूजन फैली, जो इंतखाबी निशान बल्ला उससे वापस ले लिया गया, लेकिन उसकी बाद में फिर वजाहत नहीं की गई। और साथ ये भी कहा गया कि किसी भी पार्टी को जो है वो मजरूह उसके बुनियादी हकूक़ को मजरूह नहीं किए जा सकते और यूँ तहरीक इंसाफ के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उनसे छीने गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और पार्टी सिस्टम है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आज़ाद कैसे मुंतखब हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई इंडिविजुअल मैटर होता तो उसका मामला डिफरेंट होता, लेकिन इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों का तल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से था और तहरीक इंसाफ से जो है वो इंतखाबी निशान छीना गया, लेकिन उसकी पार्टी रुकनीत ख़त्म नहीं हुई, वो पार्टी भी मौजूद है और वो पार्लिमानी पार्टी भी है। और यूँ मिल मिला के अलमुख्तसर मैं आपको बताऊँ बहुत लंबी डिटेल है, 70 सफ़हात हैं, लेकिन 70 सफ़हात में इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो उन्होंने किसी आइन का हवाला नहीं दिया, सॉरी टू से किसी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो हम फैसला करने जा रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, ये किस कायदे और किस कानून के तहत दी जाएं। उन्होंने ये भी नहीं जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन थी 185 यानी अपील की जुरिस्डिक्शन। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का मामला था, तो जब मामला अपील का था तो अपील से आगे ये क्यों चले गए। और 187 जो सही मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि हम उसको लगा सकते हैं, तो सही मंसूर अली शाह से बड़े माजरत के साथ कि आप हवा में तो आर्टिकल 187 नहीं लगा सकते ना, आपने 187
किस जुरिडिक्शन के तहत लगाया? क्या आप 185 से जब बाहर जा रहे हैं तो फिर आपने 184(3) का क्या सहारा लिया? अगर 184(3) का सहारा लिया गया तो 184(3) का जिक्र नहीं है इस फैसले के अंदर। और इसके साथ साथ इस फैसले में जो है वो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले को जो है वो गैर आइनी करार दिया था, आइन से मावरा करार दिया था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने यह लिखा था कि ये जो मुख्तसर फैसला है ये फैसला एक खुद साख्ता रिलीफ है तहरीक इंसाफ के लिए, जिसमें आइन की जो है वो मुतअद्दिद शिक्कों को साइड पे करके उनसे इनहराफ करके तहरीक इंसाफ के लिए ये रिलीफ तख्लीक किया गया है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ये जो 8 जज हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो खुद अपने फैसले को तो कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे। सॉरी टू से, हकीकत है। मुझे बताएं, मैंने ये 70 सफ़हात पढ़े हैं, इसमें कहीं पे भी मंसूर अली शाह साहब ने या इन 8 जजेस ने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। डिटेल रीजंस दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये रीजन किस आइन और किस कानून के तहत दी जा रही है। तो यूं फैसले में कोई आइन कोई कानून जो है उसका हवाला नहीं है, लेकिन हवाला है तो उसका है कि ये जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो दो इनको मिरर दिखाया था, जो उन्होंने इनके फैसले को गैर आइनी करार दिया था, उसके के खिलाफ ये चले गए हैं, जो कि ये इस डिटेल जजमेंट में जिक्र ही नहीं कर सकते थे। बात ये है, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना वो तफसीली नोट इस वजह से लिखा कि जो ड्यू टाइम था उसमें इन्होंने डिटेल जजमेंट नहीं लिखी थी, वो मजबूर होकर मुख्तसर जजमेंट लिखने, उन्होंने मुख्तसर जजमेंट पे अपना नोट लिखने पे मजबूर हुए। तो आज मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सॉरी टू से, बस हम क्या कह सकते हैं, बादियुल नज़र में मंसूर अली शाह को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जी, वो शर्मनाक हैं। बात यह है कि उनके कंडक्ट को तो आप शर्मनाक कह रहे हो, सही आप ये बताओ कि आपने 187 इस्तेमाल कर लिया, हम राजी हो गए, समझ सकते हैं, लेकिन ये तो सही बताएं कि 187 किस जुरिडिक्शन के तहत आपने अप्लाई किया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खुद कोर्ट में कह चुके हैं कि 187 आज खुद उसका इतलाक नहीं होता, और फिर इससे भी बढ़ के आप इलेक्शन कमीशन पे चढ़ दौड़े। हुब्बे इमरान मान लिया, आपको इमरान से मोहब्बत है, आप इमरान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, और आज उसी को, जिस तरीके इंसाफ को सही मंसूर अली शाह पार्लिमान की भगोड़ी जमात कहते थे, आज उसी जमात को जो है वो पार्लिमान से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आज उसी जमात के मोहब्बत में जो है सही मंसूर अली शाह इतना गिरफ्तार तो हो चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पूरे जो तरीक़ेकार है उस पर तफज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक आइनी इदारे के खिलाफ आप चले गए हैं, लेकिन खुद जो है वो तरीके इंसाफ की सिर्फ मोहब्बत के अंदर, और खुद ना आइन को बता रहे हो ना कानून को बता रहे हो। लेकिन अल मुख्तसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो डिटेल जजमेंट है, ये डिटेल जजमेंट ऑलरेडी बेवकत हो चुका है, अपना असर खो चुका है। अब आप इसको कहो कि रद्दी की टोकरी में जाए, या ये कहो कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, इससे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, होना ही ऐसा है। लेकिन रद्दी की टोकरी में क्यों चला गया? देखें, बात बड़ी सादा है कि जब पार्लिमान का कानून आ जाता है, ये मतलब कोई मंसूर अली शाह साहब की तरह के जैसे वो फैसला तो हवा में दे देते हैं, लेकिन मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, एक फैक्चुअल बात कर रहा हूं। देखें, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये डिटेल जजमेंट भी अब आ गई,